हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर और पीएचडी के नोटिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो पीएचडी का नोटिफिकेशन शेयर करने जा रही हूँ, इसकी लास्ट डेट बहुत पास है। तो इस पर पहले मैंने एक वीडियो बना दी थी, बट फिर भी मैं अगेन इस पर वीडियो बना रही हूँ ताकि एक रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो ये पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है हरियाणा से। जो लोग हरियाणा से जो है पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए आया हुआ है ये नोटिफिकेशन। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक के अंदर है, वहाँ से ये जो है पीएचडी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका था 2025-26 को। तो अभी इसकी लास्ट डेट भी काफ़ी पास है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स बनाऊंगी, बता दूंगी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ीस है, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं 23 अक्टूबर से। ठीक है, तो आज 27 अक्टूबर है एंड 23 अक्टूबर से जो है इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली है इसकी वो रहने वाली है 7 नवंबर। तो मतलब कि अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप 7 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन करेक्शन पोर्टल जो है वो 8 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक ही ओपन रहेगा। देन उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, IHTM एंड UIET। ठीक है, तो इन डिपार्टमेंट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रही है यूनिवर्सिटी, और वो एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 10 नवंबर को है। ठीक है, 9 बजे से 10:15 तक। ठीक है, और उसके बाद आपके जो एंट्रेंस टेस्ट से रिगार्डिंग ग्रीवेंसेज है उनको 13 नवंबर तक उसके लिए पोर्टल ओपन होगा, आप वहाँ जा सकते हैं। देन उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आती है इंटरव्यू के लिए वो 15 नवंबर को आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है ये ही डिपार्टमेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्हीं के लिए जो है इंटरव्यू टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, बाकी किसी के लिए नहीं करवाया जाएगा। 3 कैटेगरीज के अंदर जो होता है, तो पहले ये JRF के जो या फिर जिनको कुछ फेलोशिप मिली हुई है सेंट्रल स्टेट की वजह से, तो उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, और ये वो करवाएंगे 17 नवंबर को। ठीक है, तो 17 नवंबर को जो है जिनके पास JRF है, ठीक है, उनके लिए और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं उनके लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। देन 18 नवंबर को ये जो है उनमें जिनका सिलेक्शन होता है वो मेरिट लिस्ट जो है ये करेंगे। ठीक है, मतलब कि मेरिट लिस्ट अपनी जारी करेंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 18 नवंबर को आएगी, और ये उन स्टूडेंट्स की होगी जो सिर्फ JRF के हैं, होल्डर हैं, या फिर उनके पास कुछ फेलोशिप है। ठीक है, 19 को 1 नवंबर को फर्स्ट काउंसलिंग होगी, आपको फ़ी पेमेंट करनी है। ठीक है, देन 21 नवंबर को जो है आपके बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ नेट है या पीएचडी है उनके लिए वैकेंट सीट्स का नोटिफिकेशन आएगा। एंड 24 नवंबर को उनका जो है अगेन उनको बुलाया जाएगा जिनके पास सिर्फ नेट है, ठीक है, और पीएचडी का है, तो उनको जो है 24 नवंबर को बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू कंडक्ट 24 नवंबर को किया जाएगा। ठीक है, 9 बजे से सुबह। उसके बाद 25 नवंबर को मेरिट लिस्ट लगेगी कि जिन जिन का नाम आएगा, एंड 26 नवंबर को आप लोगों को फ़ी पे करनी है। ठीक है, लेकिन अगर नेट का भी हो जाता है पीएचडी में JRF वालों का फर्स्ट, तो अगेन जो है ये 28 नवंबर को वैकेंट सीट्स का नोटिफिकेशन डालेंगे। ठीक है, और डिस्प्ले करेंगे कि अगर इनका सिलेक्शन होने के बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो। ठीक है, और 1 दिसंबर को जो है ये तीसरी कैटेगरी जिनके पास सिर्फ ओनली पीएचडी है उनके लिए जो है इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और 2 दिसंबर को जो है उसके अगेन मेरिट लिस्ट लगेगी, और देन उसके बाद थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट होगी 3 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर 2025 से जो है क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी JRF वालों की, तो इन्होंने ये क्लियरली बोला है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि इसमें 3 बार ये अलग अलग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट जिनके पास JRF है या कोई स्कॉलरशिप है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है। सेकेंड ये लोग उनको बुलाते हैं जिनके पास सिर्फ नेट है, एंड थर्ड ये उन लोगों को बुलाते हैं जिनके पास पीएचडी है। ठीक है, उसके बाद भी अगर वैकेंसी बच जाती है देन उसके बाद भी फिर ये बुलाते हैं। ठीक है, कि मतलब तीनों के बाद भी अगर एंड भी जो है वैकेंसी बच जाती है तो भी ये लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें आपको 3 बार मौके मिल रहे हैं, तो ये बाय लक से भी कई बार इसका एडमिशन हो जाता है लोगों का कि सीट्स नहीं मिलती, फुल नहीं होती, तो ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। ओके, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा जल्द से जल्द। एंड देखते हैं हम आगे जो है सीट्स देख लेते हैं कि किस में कितनी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 13 है,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 12 है, बायोटेक्नोलॉजी में 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 16 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 12 सीट्स है। ठीक है, तो आप ये अपना देख लीजिए कि डीएससी, एससी, ठीक है, बीसीए, बीसीबी, ठीक है, तो मतलब हरियाणा में आपको पता ही है कि डीएससी का पहले से ही इन्होंने सेपरेशन किया हुआ है, शेड्यूल कास्ट में जो है इन्होंने सेपरेशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अपनी वैकेंसीज देख लीजिएगा। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 24 वैकेंसी है, ठीक है, पीएचडी के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में 11 सीट्स हैं, इंग्लिश में 16 है, हिंदी में 17 है, संस्कृत में 3 है, विजुअल आर्ट में 7 है। ठीक है, तो बाकी इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस में एक भी सीट नहीं है इस बार। ये बहुत ही बुरा हम कह सकते हैं कि एक चीज़ है कि इसमें पॉलिटिकल साइंस से रिगार्डिंग इस बार सीट नहीं आई है, 0 सीट्स है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। और सोशियोलॉजी में भी शायद इन्होंने कोई भी सीट नहीं दी है, बट पब एड में सिर्फ 3 सीट है। तो आप देख लीजिएगा, जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए शायद ये दुखद बात है कि हरियाणा में वो अगर पीएचडी करना चाहते हैं एमडीयू से, तो यहाँ पे इस बार पॉलिटिकल साइंस की इन्होंने एक भी सीट नहीं दी है। ठीक है, बाकी बात करें विजुअल आर्ट के 7 है, ठीक है, फोरेंसिक साइंस की 4 है, लॉ डिपार्टमेंट से 30 है, बायोकेमिस्ट्री से 8 है, बॉटनी से 8 है, सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी से 14 है, सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स से 1 है, सेंटर फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से 6 है, एनवायरमेंटल साइंस की 11 है, फूड टेक्नोलॉजी की 9 है, जेनेटिक्स की 7 सीट है। ठीक है, तो ये इनका सीट्स का डिवीज़न है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीट्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एंड नेक्स्ट हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो हमें बाकी जो है सीट्स का भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये अभी इन्होंने दिया है। वैसे लॉ में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 30 वैकेंसी है यहाँ पे, सीट्स है यहाँ पे। तो लॉ में आप जो लॉ वाले बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जाकर के वीडियो सर्च करके देखिए आप, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में भी हैं, ठीक है, कॉमर्स में भी हैं, होटल मैनेजमेंट में भी हैं, ठीक है। तो कॉमर्स में 11 है, होटल मैनेजमेंट में 7 है, ठीक है, और 10 हैं। उसके बाद IMSAR 69 सीट्स है, सबसे ज़्यादा है। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 16 है, केमिस्ट्री में 10 है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 16 है, मैथमेटिक्स में 10 है, फिजिक्स में 13 है, स्टैटिक्स में 2 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा तो है इंस्टीट्यूट ऑफ जो था, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में 4 हैं, ज्योग्राफी में 19 है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 3 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंस में 6, साइकोलॉजी में 3 है, पब एड में 3 है, और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। एंड मैंने पहले ही बताया आपको पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में और जो है आपको बिल्कुल भी सीट्स नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1600 रुपये है। बाकी जो है SC, DSC, BC और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली, उनके लिए 400 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट मैंने प्रोस्पेक्टस बता दिया है, ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आप और अगर आप मतलब सेम फॉर्म से आप अप्लाई करना चाहते हैं डिफरेंट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए, तो आपको हर प्रोग्राम पर 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आफ्टर पेइंग 400 रुपीज़ या फिर 1600 रुपीज़। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है। बाकी इसकी लास्ट डेट भी पास ही है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। एक ड्यू की जो है लास्ट डेट बढ़ गई है, ठीक है, एक्सटेंड हो गई है PhD की, वो हो गई है आपकी 29 अक्टूबर। तो अभी भी 2 दिन बच रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।